हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन डिस्कस करें उससे पहले एक छोटी सी बात। सबसे पहले तो दिल से सॉरी यार सभी के लिए, क्योंकि मैं पिछले कुछ टाइम से रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ बिकॉज टाइम की कमी कह लो या जो भी रीजंस हैं। लेकिन कोशिश है कि मैं आगे रेगुलर टाइम पे वीडियोस डालूं। लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि मैंने अपना जो प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करा रखे हैं। आई मीन हमने 80 to 90% सिलेबस कंप्लीट करा रखा है। तो मुझे इस बात का गिल्ट नहीं है कि टाइम पे वीडियोस नहीं आ रही हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा सिलेबस अपलोडेड है। तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ देख सकते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश है कि अब कंटिन्यू वीडियोज़ आएँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे बॉटनी का प्रैक्टिस सेट। और एक अच्छी खबर ये भी है कि यूपी टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है हम सब के लिए बहुत अच्छी खबर है कि शायद जल्दी ही होने की उम्मीद है। अप्रॉक्स जनवरी तक हम एग्ज़ाम देखें। तो फिर से लग जाओ यार, बस यही टाइम है। जी जान लगा दो अपनी। ऑब्वियसली हम सब साथ प्रैक्टिस करते हैं, सब साथ मेहनत करेंगे फिर से, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज के प्रैक्टिस सेट में बॉटनी का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब समझते हैं आप। मैं अगर बोलती हूँ तो उसको मीन करती हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। बात करते हैं पहले ही क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन हमसे पूछा गया है विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, बात करेंगे हर क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज़। जब प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ की स्टडी होती है आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर की बात हो रही है, इन द बॉडी नहीं, बॉडी के बाहर की बात, ठीक है। इन अ ग्लास ट्यूब इज कॉल्ड, यानी कि स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू आउटसाइड द बॉडी इन अ ग्लास ट्यूब, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन गिवन है इन विवो, इन विट्रो, डी नोवो, इनिट। तो क्या कहते हैं भाई। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर भी होंगी इस बारे में, क्योंकि बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी अगर नहीं पता हो तो बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। तो स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, देखो यदि इनसाइड द बॉडी की बात कर रहा है, यदि बात कर रहा है इनसाइड द बॉडी, अगर हमसे पूछे कि इनसाइड द बॉडी स्टडी हो रही है प्लांट और एनिमल ट्यूब की, एनिमल्स टिश्यू की बेसिकली, तो उसको हम कहते हैं इन वीवो। ये बातें नोट कर लेना, उसको हम कहते हैं इन वीवो। वापिस से देखते हैं कि यदि स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल हमें आउटसाइड की जगह हमसे कहता इनसाइड, तब हमारा जवाब होता इन वीवो, ठीक है। लेकिन अब हमसे पूछा गया है आउटसाइड द बॉडी, तो हमारा जवाब क्या होगा इन विट्रो, यानी कि बी। यदि आउटसाइड द बॉडी बात की जाती है तो इन विट्रो होगा, इनसाइड द बॉडी बात की जाती है तो इन विवो होगा, ठीक है। बेसिकली इन विट्रो में क्या करते हैं, आइसोलेशन और फ्यूजन होता है सेल्स का, वो विट्रो में होता है, ठीक है। उनको वहाँ से निकाला जाता है, फ्यूजन किया जाता है, तो ये सब इन विट्रो में डन होता है बिकॉज आउटसाइड द बॉडी ना। तो इसका सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है एक क्रॉप प्लांट, भाई एक क्रॉप प्लांट है जो बहुत ही ग्रो वेल इन नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल्स, यानी कि जो हमारी फसल है बेसिकली वो ग्रो कर रहा है एक ऐसी मिट्टी में जहाँ नाइट्रोजन की कमी है, विदाउट एडिशन ऑफ मैन्योर, उसमें खाद भी नहीं है, फिर भी वो वहाँ ग्रो कर रहा है। तो ऐसा कौन सा प्लांट है, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन गिवन है कैजनस कैजन, बोटेनिकल नेम है बेसिकली गॉसिपियम हर्बेशियम, हेलियंथस एनस, एलियम सेटाइवम। बताएं जरा इसका सही जवाब क्या होगा। एक क्रॉप प्लांट जिसमें नाइट्रोजन की कमी है, जिस मिट्टी में वहाँ ग्रो करता है, वो भी बिना खाद के। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैजनस कैजन है ये बोटेनिकल नेम है भाई अरहर का, ठीक है। अरहर का बोटेनिकल नेम है, जानते हैं आप सभी, अरहर की दाल सबने खाई होगी। नेक्स्ट अगर बात करें कि जो कैजनस कैजन यानी कि अरहर है, बेसिकली ये लेग्यूमिनस प्लांट है, जानते हैं आप। लेग्यूमिनस प्लांट है तो भाई रूट है इसके पास, नोड्यूल्स हैं इसके पास। नोड्यूल्स की बात मैंने क्यों की है भाई, नोड्यूल्स की बात मैंने इसलिए की है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं और हम देखते हैं। 1 सेकेंड। ये जो प्लांट है इसके पास नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन नोड्यूल्स में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या काम करता है, ये जो राइजोबियम है ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया में या फिर नाइट्राइट में। सॉरी, अमोनिया को किस में कन्वर्ट करता है, ये अमोनिया को कन्वर्ट करता है, सॉरी नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है अमोनिया या फिर नाइट्रेट में, जिसको कि ये प्लांट यूज़ करते हैं। तो इसलिए इनके पास ये टेंडेंसी है, फिर ये कैपेसिटी है कि ये जिस मिट्टी में कमी होती है नाइट्रोजन की, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले जो नाइट्रोजन है उसको यूज़ करके ये अपने प्लांट के लिए या अपने न्यूट्रिशन के लिए उसको यूज़ करते हैं।
यहाँ तक की बात क्लियर है। तो इसलिए ये जो प्लांट है ये उस मिट्टी में भी उग सकता है जहाँ नाइट्रोजन की कमी हो, उस मिट्टी में भी उग सकता है जहाँ खाद ना हो, क्योंकि इसके पास नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और उनके पास वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं राइजोबियम। तो वही नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, N2 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारे नाइट्रोजन गैस को अमोनिया फिर नाइट्रेट में, फिर उसको वापस से यूज़ कर ले रहा है वो प्लांट अपने फायदे के लिए। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आई होप चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। करना इतना है, सिर्फ आपको लाइक कर देना, शेयर कर देना और दबा के सब्सक्राइब करना, बस इतना सपोर्ट आपसे चाहिए। बाकी कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, पूरी मदद की जाएगी आपके एग्ज़ाम में, आपके लिए 101% मदद की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, वायरस इज यूजुअली इन्फेक्ट होल प्लांट। जो वायरस हैं पूरे प्लांट को ही क्या करते हैं, मतलब उस पर इन्फेक्ट करते हैं, बेसिकली इफेक्ट करते हैं उस पूरे प्लांट को, जिसमें वो बीमारी फैला देते हैं। लेकिन कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जिसमें वो इफेक्ट नहीं कर पाते अपना। विच रीजन ऑफ एन इन्फेक्टेड, या फिर इस क्वेश्चन को और अलग तरीके से पूछा गया है, विच रीजन ऑफ एन इन्फेक्टेड वेस्कुलर प्लांट रिमेन फ्री फ्रॉम वायरस, कि वायरस का ऐसा कौन सा पार्ट है जिस पर वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, रूट, लीव्स, स्टेम या फिर एपिकल मेरिस्टेम। तो बताएं जरा इनमें से ऐसा कौन सा, भाई रूट पे भी अपना फ़र्क दिखा देते हैं वो, मतलब बीमारी क्रिएट तो वहाँ से भी हो जाती है, बीमारी को इंसर्ट कर देते हैं, लीव्स में भी, स्टेम में भी। लेकिन ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ना, इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं वायरसेस। अब ऐसा क्यों होता है, एपिकल मेरिस्टेम में से क्या बात होती है कि भाई वो जो वायरस हैं वो इनसे हार मान जाते हैं। तो होता क्या है कि ये जो वायरस हैं ये एपिकल मेरिस्टेम को इफेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम बेसिकली आपने प्लांट एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ाया भी है, कि इसमें जो रेट ऑफ सेल डिवीजन है ना, रेट ऑफ सेल डिवीजन वो हाई होता है देन द रेट ऑफ वायरल मल्टीप्लिकेशन। वायरल का मल्टीप्लिकेशन उतनी तेजी से नहीं हो पाता जितना कि एपिकल मेरिस्टेम में सेल डिवीजन बहुत तेजी से हो रही होती है। तो इसलिए वहाँ पर ये जो वायरसेस हैं वो एपिकल मेरिस्टेम पर कोई फ़र्क अपना नहीं दिखा पाते हैं। तो इसलिए सिर्फ एपिकल मेरिस्टेम ही प्लांट का ऐसा पार्ट होता है जो कि इफेक्ट नहीं होता है वायरसेस से। ठीक है, तो इसको कहा जाता है फ्री फ्रॉम वायरसेस। क्लियर है यहाँ तक की बातें? ठीक है, इंटरेस्टिंग है ना सेशन आज का, बहुत इंटरेस्टिंग है। आने वाले सभी सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होंगे। हमारे एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है, अब जी जान से लग जाओ यार। फोर्थ क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द डिजीज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस अस्टिलागो। फंगस है अस्टिलागो, हमसे पूछा गया है कि ये भाई डिजीज़ क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं स्मट्स। जो डिजीज़ क्रिएट होती है अस्टिलागो की हेल्प, मतलब हेल्प क्या क्या हेल्प है भाई, ये तो बर्बादी करते हैं हमारी फसल में। तो ये डिजीज़ जो प्रोड्यूस होती हैं फंगस अस्टिलागो की वजह से, उसको हम कहते हैं स्मट्स। अब मतलब स्मट्स क्यों कहा जाता है? द अफेक्टेड, ऑप्शन गिवन है, द अफेक्टेड होस्ट बिकम कम्प्लीटली ब्लैक। जो अफेक्टेड जो होस्ट है वो बिल्कुल कम्प्लीटली ब्लैक हो जाएगा जिसमें वो बीमारी फैलाते हैं। दे प्रोड्यूस सूटी मासेस ऑफ द स्पोर्स, दे पैरासिटाइज सीरियल्स, देयर माइसेलियम इज ब्लैक। तो क्या होता है बेसिकली, इसका जो सही जवाब होगा पहले तो वो बी होगा। बी होने का रीज़न ये है कि दे प्रोड्यूस सूटी मासेस ऑफ स्पोर्स, बिल्कुल ठीक है। स्मट का मतलब होता है सूटी, मतलब कि ब्लैक पाउडरी मास। इसका मतलब क्या होता है, सूटी, यानी कि इसको कहते हैं ब्लैक पाउडरी मास। क्योंकि जब ये उस प्लांट को इफेक्ट करते हैं तो पूरा का पूरा जो प्लांट है वो ब्लैक हो जाता है। ठीक है, मतलब इस फंगस की वजह से जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं स्मट्स, और ये जो होस्ट है वो बिल्कुल कंप्लीटली ब्लैक में टर्न्स हो जाता है। ब्लैक स्पॉट जो है उस अफेक्टेड होस्ट में दिखाई देने लगते हैं। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ फंजाई इंक्लूड्स क्लब फंजाई, यानी कि कौन से ऐसे डिवीजन में क्लब फंजाई को इंक्लूड किया गया है। ऑप्शन गिवन है, जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, ड्यूट्रोमाइकोटा या फिर बेसिडियोमाइकोटा। तो बताएं जरा क्लब फंजाई किसके अंदर आते हैं, कौन से डिवीजन है फंजाई के जिसके अंदर क्लब फंजाई को रखा गया है। क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब बेसिकली होगा डी, यानी कि बेसिडियोमाइकोटा के अंदर क्लब फंजाई को रखा गया है। इसका सही जवाब होगा डी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे पूछा गया है, हाईली सिलिसिफाइड सेल वॉल्स आर प्रेजेंट इन, यानी कि हाईली सिलिसिफाइड सेल्स वॉल जो हैं वो किस में प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन गिवन है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, बेसिलिरोफाइसी या फिर नन ऑफ दीज। बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। देखो भाई,
सिलिसिफाइड सेल वॉल्स, दैट मीन्स इसका मतलब है कि जिनके पास जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ओ वन सेकेंड, ये तो गलती हो गई यार, होल्ड ऑन। हाँ, तो हम स्टार्ट करते हैं वापस 6 क्वेश्चन से, जिसमें कि हमसे पूछा गया था कि हाईली सिलिसिफाइड सेल वॉल्स जो हैं ये किस में प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन क्या पूछा गया था हमसे? क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में, बेसिलियोफाइसी, फिर नन ऑफ दीज में। हाईली सिलिसिफाइड सेल वॉल का मतलब है कि जिसमें जो सिलिकॉन ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, उसको कहते हैं सिलिसिफाइड सेल वॉल, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओके, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिसिफाइड सेल्स वॉल जो है ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये हमसे पूछा गया है। तो बेसिकली ये प्रेजेंट होती हैं जिसमें कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड ज़्यादा प्रेजेंट होता है, वो होता है बेसिकली डायटम्स में, ठीक है, डायटम्स में। और बेसिलरफाइसी जो है क्लास है एल्गी की, बेसिकली इसमें प्रेजेंट होता है डायटम्स में। और बेसिलरफाइसी जो क्लास है एल्गी की, उसमें सिलिसिफाइड सेल वॉल हाईली प्रेजेंट होती है। इसी का सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके आउट ऑफ कितने क्वेश्चंस ठीक रहते हैं और सेशन कैसा लगा, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उम्मीद है कि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, तो इसलिए एक नए पैटर्न पर क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं, एक सीरीज स्टार्ट की है बेसिकली। ऑप्शन सेकेंड 7th क्वेश्चन हमसे पूछा गया, इन स्पाइरोगायरा में, स्पाइरोगायरा सेल्स टेक इसेंशियल सॉल्ट एंड वाटर बाय मीन्स ऑफ। स्पाइरोगायरा में क्या होता है बेसिकली कि जो इसेंशियल सॉल्ट्स हैं या फिर वाटर हैं वो किसके माध्यम से इनटेक होते हैं बॉडी के अंदर। ऑप्शन गिवन है क्लोरोप्लास्ट के माध्यम से, पायरिनॉइड के माध्यम से, साइटोप्लाज्म के माध्यम से, फिर न्यूक्लियस के माध्यम से। बताएं जरा इसका सही जवाब क्या होगा। स्पाइरोगायरा बेसिकली एक एल्गी है जिसमें कि इसेंशियल सॉल्ट्स और वाटर लिए जाते हैं साइटोप्लाज्म के माध्यम से। कंप्लीट सेशन स्पाइरोगायरा का, कंप्लीट एल्गी के सेशन, ब्राइफाइटा के सेशन, टेरिडोफाइट के सेशन, फंजाई के सेशन, लाइखन के सेशन, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है विद एक एक जेनेरा जो है वो मैंने कंप्लीट करा रखे हैं। कंप्लीट बॉटनी आपकी करा दी गई है यार, वहाँ जाके आप प्लेलिस्ट देखें, बहुत ज़्यादा कंसेप्ट अपलोडेड हैं। आप ही का फ़ायदा है, बहुत जल्दी जाके सारी चीज़ें कंप्लीट कर लें, तभी क्वेश्चन लगाने का फ़ायदा भी है। जब कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन कैसे पुट करेंगे, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के माध्यम से एसेंशियल सॉल्ट्स और वाटर जो है वो लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि हमसे पूछा गया है खोम्बो इज द कॉमन नेम ऑफ एन एडिबल एल्गा कॉल्ड। जो खोम्बो है बेसिकली ये एक एडिबल एल्गा है का कॉमन नेम है बेसिकली, किसका है लेकिन ये, ठीक है। एडिबल मतलब जो हम खा सकते हैं, जिसको जो खाने योग्य होता है, दैट इज कॉल्ड एडिबल। ऑप्शन गिवन है डर्विलिया, अल्वा, लेमिनेर या फिर पोरफायरा। क्या होगा इसका सही जवाब। बेसिकली खोम्बो जो है एक डाइट है जापान की। कहाँ की डाइट है भाई, ये जापान में यूज़ होता है, जापानी की एक डाइट है। इसमें इसको लेमिनेरिया स्पीसीज से बनाया जाता है। खोम्बो को कैसे बनाया जाता है, लेमिनेरिया की एक प्रजाति है, लेमिनेरिया की जो जातियां हैं, बाकी और भी, क्योंकि लेमिनेरिया की तो अराउंड 100 समथिंग इसकी स्पीसीज हैं, तो उनसे इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें कि हमसे पूछा गया है इन फ्यूनेरिया द प्लांट प्रोड्यूस्ड बाय एपोस्पोरी आर। फ्यूनेरिया में जब प्लांट प्रोड्यूस होते हैं एपोस्पोरी के माध्यम से, तो वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं यानी कि एन, डिप्लॉइड यानी कि 2n, या फिर हैप्लॉइड डिप्लॉइड दोनों, या फिर डिप्लॉइड होते हैं। तो बताएं जरा इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसको बेसिकली क्या कहते हैं, जब प्लांट, इट इज़ कॉल्ड, मतलब जब कोई इंजर्ड टिश्यू जो होता है स्पोरोफाइट का, स्पोरोफाइट यानी कि जब 2n स्पोरोफाइट का, जब कोई इंजर्ड टिश्यू एक मॉस प्लांट को जर्मिनेट करता है, या फिर एक मतलब नए जो मॉस प्लांट में राइज हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं एपोस्पोरी। इसलिए जो मॉस प्लांट है वो डेवलप्ड होते हैं हमेशा डिप्लॉइड, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा डिप्लॉइड यानी कि 2n। समझ में आ गया, फिर से रिपीट करती हूँ। एपोस्पोरी में क्या होता है कि जब कोई इंजर्ड टिश्यू, स्पोरोफाइट का कोई इंजर्ड टिश्यू एक मॉस प्लांट को अराइज करता है, तो उसको हम कहते हैं एपोस्पोरी। और वो जो मॉस प्लांट है डेवलप्ड होगा वो डिप्लॉइड ही होगा, क्योंकि स्पोरोफिटिक उसको बनाने में योगदान कर रहा है ना, तो इसलिए वो डिप्लॉइड होता है, दैट मीन्स 2n। तो इसका सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स वाज फर्स्ट सीन, यानी कि जो सेक्स सेल हैं सबसे पहले किस में देखी गई थी।
मतलब फॉर्म किस में हुई थी ये? टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में, फिर एंजियोस्पर्म में। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि जो फॉर्मेशन है सेक्स सेल का सबसे पहले किस में देखा गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ब्रायोफाइट, बिकॉज ब्रायोफाइट आर द इवोल्यूशनरी पहले प्लांट ऐसे हैं जिसमें कि जो सेक्स शेल है यानी कि जो गैमेटेंजिया है वो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में हुए थे, जैसे कि एंथेरिडियम में मेल गैमीट और आर्चिगोनियम में फीमेल गैमीट। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा ब्रायोफाइट। सबसे पहले जो सेक्स सेल का फॉर्मेशन हुआ था, इससे पहले थैलस में तो नहीं हुआ, तो उसके बाद तुरंत ही ब्रायोफाइट आ जाते हैं। तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के हिसाब से सेक्स शेल का डेवलपमेंट है सबसे पहले ब्रायोफाइट के अंदर ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वुड ऑफ पाइनस इज, वाइनस की वुड कैसी होती हैं ये बताना है हमने। पिक्नोजाइलिक एंड होमोजाइलस, पिक्नोजाइलिक हेट्रोजाइलस, मेनोजाइलिक होमोजाइलस, या फिर मेनोजाइलिक एंड हेट्रोजाइलिक। क्या होगा इसका सही जवाब? पाइनस की जो वुड होती हैं वो काफ़ी कॉम्पैक्ट और हार्ड होती हैं। ये बात तो हम सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अब जान लें। कैसी होती हैं? काफ़ी कॉम्पैक्ट और हार्ड होती हैं। उन कॉम्पैक्ट और हार्ड को क्या कहा जाता है भाई? पिक्नोजाइलिक कहते हैं। ये बात आप सभी जानते होंगे। P4 पाइनस, P4 पिक्नोजाइलिक। ठीक है, वो बनी होती है सिर्फ ट्रैकिड्स के माध्यम, सिर्फ ट्रैकिड की ही बनी होती है, उनमें वेसल्स नहीं होती है। ये बात भी आप नोट कर लेना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पिक्नोजाइलिक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो इसका सही जवाब होगा हमारा पिक्नोजाइलिक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड, जिम्नोस्पर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट बिकॉज दे लैक, जो जिम्नोस्पर्म है उनको सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट्स कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके पास क्या चीज़ नहीं होती है? उनके पास कैम्बियम नहीं होता है, फ्लोएम फाइबर नहीं होते हैं, थिक वॉल्ड ट्रैकिड्स नहीं होते हैं, या फिर जाइलम फाइबर्स नहीं होते हैं। क्या होता है जिम्नोस्पर्म को जो सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स कहा जाता है? तो जिम्नोस्पर्म्स के पास जाइलम फाइबर्स नहीं होते हैं, दैट मीन्स, और फ्लोएम में सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल्स नहीं होती। भाई देखो, फ्लोएम तो है लेकिन उसमें सीव ट्यूब और कॉम्पेनियन सेल्स नहीं होती हैं, और अगर जाइलम प्रेजेंट है तो जाइलम में जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते, तो इसलिए उनको कहा जाता है सॉफ्टवुड स्पर्मेटोफाइट्स। यहाँ तक की बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द बैक्टीरिया सेल्स, द बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल्स, ऐसे कौन से बैक्टीरिया हैं जिनके पास सेल वॉल्स ही नहीं होती है, उनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन गिवन है बैक्टीरियोइड्स, एल फॉर्म बैक्टीरिया, डी फॉर्म, या फिर माइकोबैक्टीरियम। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से बैक्टीरिया जिनके पास सेल वॉल ही नहीं है, तो उनको हम कहते हैं एल फॉर्म बैक्टीरिया। जो एल फॉर्म बैक्टीरिया, इनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये बैक्टीरियल के ऐसे वेरिएंट हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होती है। इनको एल फॉर्म क्यों कहा गया था भाई? क्योंकि लंदन में एक इंस्टीट्यूट है जिसको हम कहते हैं लिसर इंस्टीट्यूट, हम कहते नहीं, उसका नाम है लिसर इंस्टीट्यूट, तो इसलिए वहाँ इसकी डिस्कवरी हुई थी। उस जगह के नाम पर ही इनको कहा गया था एल फॉर्म बैक्टीरिया। तो इसलिए यही ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये बैक्टीरिया के ऐसे वेरिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है, द फिनोमिना ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड इनसाइड द फ्रूट इटसेल्फ। मतलब इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है जब जर्मिनेशन होता है सीड का इनसाइड द फ्रूट इटसेल्फ? इज कॉल्ड ओविपेरी, वीवीपेरी, हाइपोजल जर्मिनेशन, नन ऑफ दीज। जर्मिनेशन ऑफ सीड इनसाइड फ्रूट या फिर और पेरेंट प्लांट के अंदर जब होता है तो उसको हम कहते हैं वीवीपेरी। समझ गए? जब जर्मिनेशन होता है सीड्स का फ्रूट के अंदर या फिर पेरेंट प्लांट के अंदर तो उसको हम कहते हैं वीवीपेरी। अब अगर बात करें तो ओविपेरी क्या है? एक इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ जो सीड्स हैं वो डेवलप होते हैं आफ्टर, जब वो पेरेंट सेल से डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, जब पेरेंट सेल से डिटैच हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं, मतलब इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब वो सीड डेवलप होते हैं पेरेंट सेल से अलग होने के बाद, डिटैच होने के बाद, तो वो होता है ओविपेरी। वीवीपेरी इनसाइड द पेरेंट सेल, ओविपेरी जब उससे पेरेंट सेल से या पेरेंट की बॉडी से बाहर हो जाते हैं उसको हम कहते हैं ओविपेरी। और हाइपोजियल जर्मिनेशन की बात भी देख लेते हैं चलो। तो प्लांट जो पेरेंट प्लांट है तो सलो हो तो ओविपेरी, उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं तो वीवीपेरी। हाइपोजल जर्मिनेशन इस तरह का सीड जर्मिनेशन है बेसिकली, जहाँ जो कॉटिल है वो तो हो जाता है अंडरग्राउंड, जबकि जो रेडिकल और एपिकॉटिल हैं
ये बाहर रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं हाइपोजेल जर्मिनेशन। मैंने बताया भी है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, हाइपोजेल एपिजेल जर्मिनेशन। लेकिन मेन बात यह है कि एक बार ओविपेरी विविपेरी डिस्कस कर लें तो बेटर है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ओविपेरी आउटसाइड द बॉडी, मतलब जब पेरेंट प्लांट से अलग हो जाते हैं। विविपेरी जब उसके जर्मिनेशन होता है इनसाइड द फ्रूट के अंदर। ठीक है, इसका सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें कि हमसे पूछा गया है ब्यूटी ऑफ फ्लावर बोगनवेलिया इज ड्यू टू। बोगनवेलिया का फ्लावर बेसिकली आपने अगर देखा हो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, उसकी सुंदरता किसकी वजह से होती है ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन गिवन है ब्रैक्ट, कैलिक्स, कोरोला या फिर एंड्रोशियम। क्या होता है इसका सही जवाब? जो बोगनवेलिया हमारा फ्लावर है उसके जो ब्रैक्ट्स हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी कलरफुल होते हैं। ठीक है, और वो उन्हीं की वजह से, उन ब्रैक्ट्स की वजह से ही उसकी जो सुंदरता है वो देखने को बनती है। ठीक है, काफ़ी ब्राइट कलर के होते हैं जो कि एक्चुअल फ्लावर को बिल्कुल घेरे रखते हैं, मतलब पेटल लाइक होते हैं यार। और उनके पेटल्स का कलर बेसिकली पिंक, मजेंटा, पर्पल, रेड, ऑरेंज इस तरह का होता है। तो ब्रैक्ट्स के माध्यम से ही उनकी सुंदरता देखने को बनती है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे पूछा गया है रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज। सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट देख लेना बात क्या हो रही है। तो इनसिग्निफिकेंट रोल जो है बेसिकली वाटर के एब्जॉर्प्शन में किस में होता है? ऑप्शन गिवन है पिस्टिया, पी, वीट, सनफ्लावर। तो बेसिकली पिस्टिया में तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पिस्टिया है भाई एक हाइड्रोफिटिक प्लांट, तो इसलिए यही है, इसी में जो रूट्स हैं वो उसका इनसिग्निफिकेंट रोल होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, बिकॉज हाइड्रोफिटिक प्लांट है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, लास्ट क्वेश्चन है। अरे लास्ट क्वेश्चन में ये 2 बार क्वेश्चन आ गया क्या? कोई नहीं, इतने क्वेश्चंस काफ़ी है, नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सिर्फ इतना काम करना है, वीडियो को अच्छे से देख लेना, सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेना। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और एक छोटा सा काम और मेरी साइड का, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, वीडियो अच्छे से देखना।